नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज जूनियर की बहुप्रतीक्षित परीक्षा जो असिस्टेंट जूनियर टीचर का हुआ है कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम पाली में प्रश्न पुस्तिका सीरीज बी का सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न आया था उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखा जाए। बी सीरीज का प्रश्न पत्र हमारे पास है। तो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पार्ट 1 का जो 50 क्वेश्चन था, आइए सर्वप्रथम उसके आंसर को हम लोग देखें। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत में वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन 4 सही होगा, 1 जुलाई 2017 को। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मद्रास। आप ये जो मैट्रिक लगा रहा हूँ उसी को सही मानिएगा। जो पेपर मिला है उसमें कुछ ट्रिक इधर उधर हो गया है, रेड वाला सही है। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 का प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, केंद्र में द्वैध शासन नहीं था। प्रश्न संख्या चौथा देखा जाए। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, राजराज प्रथम ने। इस जो सीरीज है आप देख लीजिएगा, बी सीरीज का है, इसलिए आप लोग बी सीरीज के आधार पे क्वेश्चन को देख के अपने अन्य सीरीज को मिला लीजिएगा। और जो पांचवा प्रश्न पूछा था, अटल नवाचार मिशन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है उद्यमशीलता के विकास से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 जो दिया हुआ था, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही है। प्रश्न संख्या 6 जो दिया गया था, प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ था, F216L दिया था, तो यानी कि ये 6 का क्यूब किया था। तो 6 का क्यूब किया गया था, इसमें 216 जो आया था। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर जो होगा L बराबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 14, 28। प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ था, गंगा को 71, 14, 71 से व्यक्त किया जाए तो सरजू का संकेत क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखता है। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 14, हम लोग कितने देख चुके? प्रश्न संख्या 6 देख चुके। प्रश्न संख्या 7 जो प्रश्न संख्या 7 6 देख चुके थे, 7 देख चुके थे हम लोग। प्रश्न संख्या 5, 6, 7 देख चुके थे। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 8 को देखा जाए। 8 दिया हुआ था, एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता है और फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज बनाने के बाद पाइथागोरस प्रमेय की तरह के फार्मूले पे लगेगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस आधार पे 10 किमी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 नंबर। और दूसरा जो था 2:30 पर 2 सुइयों घंटा और मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए 105 डिग्री। और 10वां प्रश्न पूछा गया था, सादृश्यता बताइए, प्रयागराज गंगा अयोध्या तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि प्रयागराज गंगा के किनारे स्थित है। तो सही उत्तर आपका तीसरा होगा। प्रश्न संख्या 11वां पूछा था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, 74.04%। और 12वां प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा सही है, 1000 करोड़। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारण कौन पहचाने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा, ए और सी। बहते हुए जल से भी मृदा का अपरदन होता है और समुद्र की लहरों से भी। और प्रश्न संख्या 14 जो है, जैव विविधता अनुवांशिक विभिन्नताएं पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैव जातियां जैविक समुदायों की विभिन्नता प्रतिगमन विभिन्नताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ये सभी होगा।
आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या हम लोग 14 देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 15 पूछा है, ध्वनि तीव्रता को मापते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 15 नंबर, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 है, डेसिबल में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? 16वां नंबर प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा है, रेबीज। और 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, हृदय का। और 18 नंबर प्रश्न दिया गया था, जो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, समस्थानिक। और प्रश्न संख्या 19 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो ऑप्शन तीसरा होगा, सिट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल। प्रश्न संख्या 20, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 2017। 21 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 4, फार्मिक अम्ल दूध में नहीं पाया जाता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 दिया हुआ था, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, अपतटीय गश्ती जहाज। आइए अब अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 22 तक देख लिए। प्रश्न संख्या 23 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 23 आपका, प्रश्न संख्या 23 दिया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ऑप्शन दूसरा, लक्षद्वीप। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो दिया गया था आपको 4 ऑप्शन, साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, महात्मा गांधी की दांडी जो यात्रा था यह इनका था 1900, इसमें लक्षद्वीप था इनका। सो सही महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 था। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915। तो सही होगा यहाँ आपका चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, यानी कि ऑप्शन 2 बी सीरीज का 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 सही होगा। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं सॉरी, सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। उसके बाद जो था पहला हुआ था साइमन आयोग 1927 और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930। दूसरा सही होगा। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, गोवा ने। 27 नंबर प्रश्न था, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पुमस मनाया जाता है? सही उत्तर होगा तीसरा, तमिलनाडु में। 28 नंबर प्रश्न था, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, उत्तर प्रदेश। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या हम लोग 28 देख चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 आ गया। प्रश्न संख्या 29 जो है 29 पूछा गया था कि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? सही उत्तर दूसरा है, सग्गी बेन। प्रश्न संख्या 30 था, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैदान नदी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा था कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया? सही उत्तर दूसरा, 1564 ईस्वी। 32 नंबर प्रश्न था, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। आइए प्रश्न संख्या 33 को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? सही उत्तर तीसरा, 1874 ईस्वी। प्रश्न संख्या 34 है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था? तो सही उत्तर है तीसरा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 जो दिया हुआ था,
आपका एक कूट दिया हुआ था, इसमें सही सुमेलित करना था। तो सबसे पहले जो है हर्यक वंश है, यानी कि आपका दूसरा है, दूसरा इसमें कौन सा ऑप्शन है, दूसरा और चौथा में है तो हर्यक वंश। और दूसरा जो ऑप्शन हर्यक वंश के बाद है नंद वंश, यानी तीसरा, यानी कि चौथा ऑप्शन दो ही क्लियर करने के बाद सही हो जा रहा था। तो आपका 4 है, पहले नंद हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन बी सीरीज का चौथा ऑप्शन सही सुमेलित है, सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 35 नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देखना है। प्रश्न संख्या 36 को देखना है। प्रश्न संख्या 36 आपका रहा ए। प्रश्न संख्या 36 है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 34 है, 37 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। आइए अगले प्रश्न को देखें। 38 नंबर प्रश्न था, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन, इसमें 1 और 3 में कन्फ्यूजन है लेकिन मैं 3 के साथ जा रहा हूँ। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था? तो यह जहाँ तक हमारे अनुसार होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए मार्च 1946। जनवरी में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि जनवरी में आया था। तो इसको थोड़ा देख लिया जाए कि इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर देखने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से कि देखिए आप लोग इसे भेजिए। कैबिनेट मिशन योजना जो भारत भेजने का निर्णय किया गया था, ये तो जनवरी में किया गया था लेकिन मार्च में भारत आया था, तो मार्च 1946 सही आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का तीसरा है 39 नंबर का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, 29 विषय। और 2011 के भारत की जनगणना विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 17.5%। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 43 दिया था कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका भी कन्फ्यूजन है, सिंधु और सतलज और काली। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही है, सतलज और काली। प्रश्न संख्या 43 पूछा था आप लोगों से कि हरित क्रांति संबंधित है? तो सही उत्तर दूसरा है, आसान क्वेश्चन था, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। आइए हम लोग 43 नंबर प्रश्नों को देख चुके हैं, अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 हम लोग देख चुके थे। आइए प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। पूछा गया था, भारत में कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? सही उत्तर होगा तीसरा, उड़ीसा का तट। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, उत्तर रेलवे खंड। आइए प्रश्न संख्या 46 को देखें। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसको वह कहलाती है? सही उत्तर दूसरा है, जलोढ़। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन दूसरा होगा, भोजन श्रृंखला। आइए प्रश्न संख्या 48 को देखें। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, बेंथिक। और 49 नंबर प्रश्न था, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी? तो सही उत्तर तीसरा, 4800 मेगावाट। और आइए इसका लास्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न, जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। तो मित्रों हम लोग जीएस के इन 50 प्रश्नों के आंसर को देखें और जल्द ही हम लोग प्रयास करेंगे कि यदि हम लोग और जो इसके हिंदी भाषा से संबंधित और सोशल साइंस और मैथ का जो आया था पेपर उसको सॉल्व करेंगे, उसके आंसर की को देखेंगे। तो मित्रों इसमें यथासंभव सही आंसर देने का प्रयास किया गया है, तो आप इसे जल्द से जल्द मिला लें। बी सीरीज था। तो मित्रों इतना ही, फिर जल्द से जल्द हम अन्य विषयों को लेकर आपके समक्ष आंसर की उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।